प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में विचार करेंगे। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम और मेघदूतम, ये तीन ग्रंथ पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किए गए हैं। आज हम मृच्छकटिकम की श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके भाग 1 में हम मृच्छकटिकम के रचयिता को लेकर चर्चा करेंगे। मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हैं? यह प्रस्तुत ग्रंथ किसने लिखा? इस संबंध में हम देखते हैं कि जो मृच्छकटिकम की प्रस्तावना है उसमें 3, 4, 5, 6, 7 मतलब मंगलाचरण के बाद के जो 5 श्लोक हैं वो इस पर प्रकाश डालते हैं। और उसमें से ज्ञात होता है कि द्विजों में श्रेष्ठ कोई शूद्रक नाम का कोई एक राजा था जो वेद और वेदांत आदि में पारंगत था। जैसा कि श्लोक है, द्विर्देन्द्र गतिश्चकोर नेत्रः परिपूर्णेन्दु मुखः सुविग्रहश्च द्विज मुख्यतमः कवि बभूव प्रथितः शूद्रकः त्यागाद सत्वः। अर्थात द्विर्देन्द्र गतिश्चकोर नेत्र है, हाथी के समान जिसकी चाल है और चकोर के समान जिसके नेत्र है, परिपूर्ण इंदु मुख है जिसका पूर्ण चंद्रमा के समान जो मुख है, सुविग्रह और वह सुंदर शरीर है। ऐसे द्विज मुख्यतम है कवि बभूव, और द्विजों में श्रेष्ठ ऐसे कवि हुए कौन से? प्रसिद्ध शूद्रक नाम के राजा। इत्यागाध सत्व है और बहुत ही अधिक सत्व वाले मतलब पराक्रम वाले। आगे लिखते हैं कि ऋग्वेदम सामवेदम गणितम अथ कला वैशिकीम हस्ते शिक्षाम ज्ञात्वा सर्वप्रसादात् व्यपगत तिमिरे चक्षुषि च उपलभ्य राजानं वीक्ष्य पुत्र परम समुदयेन अश्वमेधेन चेष्टवा लब्ध्वा चारु शताब्दम 10 दिन सहितम शूद्रको अग्नि प्रविष्ट है। ऋग्वेद, सामवेद, गणित आदि विद्याओं का उन्हें ज्ञान था, मतलब वेदों का भी ज्ञान था, गणित विद्या का भी ज्ञान था, साथ में वो विभिन्न कलाओं के भी ज्ञाता थे और हस्ती संचालन आदि का भी उन्हें ज्ञान था। मतलब राजा योगी उन्हें में सारे गुण थे। और ज्ञात्वा सर्व प्रसादात व्यपगत तिमिरे चक्षुषि च उपलब्ध, और उन्होंने व्यपगत तिमिरे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया था और उनको ज्ञान रूपी प्रकाश उनको प्राप्त हो गया था शिव की कृपा से। और ऐसे राजा शूद्रक ने अपने पुत्र को देखकर उसको राज सिंहासन पर बिठा करके और साथ में अश्वमेधेन चेष्टवा, समुदयन अश्वमेधेन चेष्टवा, उन्होंने उन्नति करते हुए अश्वमेध यज्ञ की चेष्टा की, मतलब अश्वमेध यज्ञ किया। और साथ में 10 दिन सहितम शूद्र को अग्नि प्रविष्ट है। शताब्दम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त किया 10 दिन के साथ में, मतलब 10 दिन अधिक 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करके उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। ये सिद्ध करते हैं कि यह जो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था और उन्होंने कितनी आयु प्राप्त की। साथ में फिर आगे आता है, समर व्यसनी प्रमाद शून्य है ककुदो वेद विदाम तपोधनश्च परवारण बाहु युद्ध लुब्धः क्षितिपाल है किल शूद्र को बभूव अवंतीपुर्याम द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त गुणानुरक्त गणिका च यस्य वसंत शोभे वसंत सेना तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं नवप्रचारं व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्व किल शूद्रको बभूव है। ऐसे शूद्रक राजा हुए। और फिर इन्होंने लिखा, ऊपर लिखा हुआ है, समर व्यसनी प्रमाद शून्य ककुदो वेद विदाम तपोधनश्च, वो समर व्यसनी थे, युद्ध के प्रेमी थे, तप के धनी थे। साथ में परवारण बाहु युद्ध लुब्ध है, जो दूसरे के जो हाथी थे, शत्रुओं के हाथी थे, उनसे बाहु युद्ध करने के लोभी थे, मतलब मल्ल युद्ध कर उनसे हस्तियों से हाथियों से युद्ध करते थे। ऐसे शूद्रक राजा हुए। अवंतीपुरियाम द्विज सार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्त, और उन्होंने कहा कि अवंतीपुरी में एक जो ब्राह्मण श्रेष्ठी युवा और दरिद्र, मतलब दरिद्र भी था, वो युवक था, दरिद्र था, कोई श्रेष्ठी था जो कि गरीब हो गया था। ऐसा चारुदत्त नाम का कोई श्रेष्ठी था जो कि इसका नायक है।
गुणानुरक्ता गणिका चाहिए से वसंत सेना शोभा ये वसंत सेना, और वसंत की शोभा के समान एक वसंत सेना नाम की कोई गणिका थी जो कि उस पर गुणों पर अनुरक्ति थी, अर्थात वो इस ग्रंथ की नायिका है। तयोरिदं सतसुरतोत्सवाश्रयं नय प्रचार व्यवहार दुष्टतां खल स्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्वकिल शूद्रको बभूव। और ऐसा शूद्रक नाम का राजा हुआ जिसने कि इनकी जो इस कथा को है इस ग्रंथ की कथा वस्तु बनाया। तो इस प्रकार से जो इसमें उनका वर्णन दिया गया है उससे उनका व्यक्तित्व पता चलता है, उनकी आयु पता चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने के द्वारा ही लिखित ये ग्रंथ है इस पर प्रश्न भी उपस्थित करता है, क्योंकि जो 100 साल की उम्र प्राप्त की, लेकिन उन्होंने प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि उन्हें अपनी आयु का यथार्थ ज्ञान कैसे हुआ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 10 दिन अधिक 100 साल की उम्र में अग्नि में प्रवेश किया था। उसी राजा शूद्रक ने उज्जैनी के सार्थवा दरिद्र चारुदत्त तथा वसंत सेना की प्रणय गाथा को लेकर इस प्रकरण की रचना की है। अब जब ऐसा लिखा है तो रचनाकार मानने में इस प्रकार की आपत्तियां यहाँ पर उपस्थित होती हैं कि उन्हें अपनी आयु का यथार्थ ज्ञान कैसे था। उन्हें पूर्व में ही ये कैसे पता चल गया कि वे 10 दिन अधिक 100 वर्ष की आयु में अग्नि में प्रवेश करेंगे। अस्तु, शूद्रक संस्कृत साहित्य का एक बहुचर्चित व्यक्तित्व रहा है। कुछ लोग इसे मृच्छकटिका का कर्ता मानते हैं और कुछ लोग उनको मृच्छकटिका का कर्ता नहीं मानते। कुछ लोग इन्हें आंध्र वंश के प्रथम राजा शिशुक या शिमुक अथवा शिप्रक से अभिन्न व्यक्ति मानते हैं। मतलब जो अभिन्न मानते हैं, मतलब शिशुक है या शिमुक है और शिप्रक है, वही जो है शूद्रक है, इस तरह का स्वीकार करते हैं। शिमुक इनकी उपाधि भी रही है। प्रोफेसर स्टेन कोनो के अनुसार आभिर वंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक था। वेताल पंचविंशति में तथा कलहण कृत राज तरंगिणी और कथा सरित सागर में शूद्रक के संबंध में कई कथाएं पाई जाती हैं। कादम्बरी में शूद्रक विदिशा का राजा है। दंडी के 10 कुमार चरित में भी शूद्रक का उल्लेख मिलता है। कालक्रम से ऐसा लगता है कि जो ऐतिहासिक पुरुष था यह लोक कथाओं की घटाटोप में से आवृत हो गया और उसका जो ऐतिहासिक स्वरूप है वह जाता रहा। कुछ आलोचक इसे शूद्रक की कृति नहीं मानते। उनका कहना है कि वह शूद्रक की कृति क्यों नहीं मानते, तो उनका कहना है कि भास के दरिद्र चारुदत्त की अपूर्णता को देखकर किसी कवि ने कुछ आवश्यक संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन कर कुछ नई कल्पनाओं का समावेश कर किसी विशेष कारण से इस कृति के साथ अपना नाम नहीं देकर इस रचना को शूद्रक के नाम से चला दिया। अब इसमें ये बात आती है कि हमारे जो प्रथम नाटककार हैं वह हैं भास। हम उन्हें सबसे प्रथम नाटक के रचयिता मानते हैं, नाटककार मानते हैं, ये नाटक के रचनाकार मानते हैं। और उनके द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है दरिद्र चारुदत्त। जो दरिद्र चारुदत्त है वह इस मृच्छकटिकम का उपजीव्य भी माना जाता है, क्योंकि दरिद्र चारुदत्त की जो कथा है वह इससे काफ़ी कुछ मिलती जुलती है या इसका पूर्व अंश ऐसा प्रतीत होता है। तो वो जो एक नहीं मानने वाले कुछ हैं जो कि इसको शूद्रक को इसका रचनाकार नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि शूद्रक के नाम से इस रचना को चला दिया गया है। किसी एक कवि ने उस दरिद्र चारुदत्त को उठाया, उस नाटक को उठाया और उसके बाद में दरिद्र चारुदत्त की कथा को पढ़ा और उसमें कुछ संशोधन किया, कुछ परिवर्तन किया, कुछ परिवर्धन किया और उसके साथ में कुछ अपनी कल्पनाओं का समावेश किया और इसको एक मृच्छकटिकम नाम के प्रकरण लिख करके और शूद्रक के नाम से चला दिया। इस प्रकरण का रचयिता प्राय दक्षिणात्य था, इतना निश्चित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वसंत सेना के हाथी का नाम खुंड मोटक है, जो कि ये नाम दाक्षिणात्य हैं। ठीक है, अनुसंधित्सुओं के अनुसंधान की और अधिक अपेक्षा है। जब तक इस पक्ष में कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिल जाते तब तक इस कृति को हम शूद्रक कृति ही मानेंगे। आगे इसकी